हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद जय सिंह। दोस्त, आप सभी को बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी कि बैंक मेंस की कुछ मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। तो आज का सेशन जो है एवरेज टॉपिक पर है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही शानदार क्वेश्चन की आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। और इस सेशन में आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी सीखते चलेंगे। जितने भी चीज़ें आप क्लासेस में मेरे सीखते हो या आप मेरे लेक्चर्स को देखे होंगे, पीछे एवरेज के आपको बेसिक क्लासेस मिल भी जाएंगी। ये आपको प्लेलिस्ट इसमें मैं आप उसमें टैग भी कर दूंगा। तो सारी बेसिक क्लासेस भी कर सकते हैं और इसमें क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ये सेशन थोड़ा एडवांस होगा, आपको बेसिक से थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर आपको बैंकिंग क्लियर करने हैं तो थोड़े से लेवल आपको पढ़ने ज़रूर होंगे। पेशेंस रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लास एवरेज वेट ऑफ 28 स्टूडेंट इज एक्स के जी। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं तो पहली बात कर लेते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को ऐड करके जितने नंबर होते हैं उससे आप डिवाइड कर देते हो। तो एवरेज का फॉर्मूला ये हो, आपका सभी को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन ना आए और आप बेसिक अप्रोच सॉल्व करना चाहें, या जब मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो मेंस के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सॉल्व होते हैं कि हमेशा आप सम फाइंड आउट करो। सम कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करोगे। मेरा बेसिक अप्रोच यही रहा है, बाकी आप बीच बीच में बहुत शानदार ट्रिक्स देखते चलेंगे। क्वेश्चन है कि इन अ क्लास एवरेज वेट ऑफ 28 स्टूडेंट इज समथिंग केजी, दिया ही नहीं है। 4 new students joined whose average weight is x plus 4 kg. Average weight of class becomes 60.5. फाइंड वैल्यू ऑफ x। आप इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका क्या होगा कि हमने देखा 28 स्टूडेंट है, एवरेज है x। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करिए। एवरेज में हमने नंबर का मल्टीप्लाई किया, 28 स्टूडेंट एवरेज है x। इसके बाद क्या हुआ है, 4 नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। ज्वाइन किए मतलब ऐड हुए हैं। 4 नए स्टूडेंट ज्वाइन किए और उनका एवरेज है x प्लस 4, यानी कि ये उनका नया हो गया। ये नए लोगों की वैल्यू है जो आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ क्लास बिकम्स दिस केजी। अगर ये एवरेज है 60.5 तो ये बताइए कितने स्टूडेंट हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले स्टूडेंट 28 थे, 4 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 32 स्टूडेंट हो गए। अब यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व कर लो। यही x की वैल्यू थी। 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये भी 7x और ये 1x, 8x प्लस 4 होगा। ये 60.5 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा। अभी भी दिख रहा है कि फिर से 4 से कटेगा, फिर से 4 से कटेगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 2x प्लस 1, 2x प्लस ये 1, ये भी तो 4 से 1 टाइम्स में कटेगा। 60 का डबल 120 और ये हाफ का डबल 1, कुल मिला के 121। तो 2x की वैल्यू 120 आएगी, तो x की वैल्यू क्या मिली? 60 मिली। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी को इसमें हम हिट करेंगे। आगे के क्वेश्चन पे चला जाए। हमेशा अप्रोच यही होगा मेरा, फिर से सुन लीजिएगा कि एवरेज दिया गया होगा, नंबर दिए गए होंगे। कोई स्टूडेंट या पर्सन आ रहे होंगे तो प्लस करेंगे, जा रहे होंगे तो माइनस करेंगे। किसी की डेथ हो गई तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कोई इंक्लूड होगा तो प्लस करेंगे। यही अप्रोच हम यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज एज ऑफ 500 एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इज 56 ईयर। टोटल 500 एम्प्लॉय है, एवरेज है 56। नंबर ऑफ फीमेल इज 3/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉय। जो अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल की, ये नंबर ऑफ फीमेल कितना है? 3/5। किसका 3/5? टोटल एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय तो 500 है, यानी कि इसकी संख्या की बात करें तो ये आप 3/5 करोगे तो 300 आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो फीमेल अगर 300 है तो मेल की संख्या कितनी होगी? 200 होगी, क्योंकि कुल 500 ही है। 500 में 300 मेल है तो बचे हुए 300 फीमेल है तो 200 मेल होंगे। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर दो अप्रोच होता है कि आप पूरा नंबर फाइंड आउट करके सॉल्व करो, ठीक है। देखो, बहुत जल्दबाजी ना करो कि जल्दी जल्दी केवल सॉल्यूशन देख लें और सॉल्व, केवल सॉल्यूशन आंसर आने से नहीं मतलब है, आपके पास भी आंसर की है।
नो डाउट आप बहुत जल्दी आंसर जान सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट समझो कि कब कैसा क्वेश्चन आए तो किस तरह से सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। जब भी आपको ये 500 मतलब टोटल भी संख्या दिया है और संख्या का रेशियो भी दिया है, मतलब कि 3 और 5, 3 और 2, मेल और फीमेल का रेशियो आप बता सकते थे बिना इस नंबर के। तो यहाँ पर मैंने बोला दो अप्रोच हो सकते थे कि आप ओवरऑल नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या तो इसकी जो संख्या है उसके रेशियो से सॉल्व कर लो। मतलब अगर हम 300 फीमेल 200 मेल पर क्वेश्चन लगाएं तो भी लग जाएगा, और 3 फीमेल मान ले और 2 मेल, अगर ऐसा कंसीडर करके क्वेश्चन लगाएं तो भी क्वेश्चन लग जाता है। ये इस क्वेश्चन की गहराई है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कह देगा कि 87 स्टूडेंट है और 29 मतलब फीमेल है और मेल है। तो अगर आप इस डेटा पर क्वेश्चन लगाते हो तो काफ़ी कैलकुलेटिव होगा। अगर आप इस चीज़ को समझे रहोगे कि इसके रेशियो पर भी एवरेज सॉल्व हो जाता है, तो 1:3 करके आप लगा सकते थे। क्या आप मेरी बात अगर समझ रहे हैं तो आगे चला जाए। तो फिलहाल हम आपको रेशियो पर क्वेश्चन लगा के दिखा दे रहे हैं। ये रेशियो हम किसका ले रहे हैं? इनके नंबर का। याद रखना, किसी भी चीज़ का रेशियो मत लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ पर्सन का ही रेशियो लिख सकते हैं। ये नहीं कि एवरेज दिया है उसका भी हम रेशियो लिख लें, एवरेज का रेशियो आप ना लिखिएगा, केवल नंबर ऑफ पर्सन का हम रेशियो लिखें, नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो लिखेंगे, ठीक है, उनके एवरेज का रेशियो नहीं। तो हमने मेल मान लिया कि 2 है और फीमेल मान लिया कि 3 है। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 5। क्लियर है ये बात? एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय 5:6 है। अगर हम बात करें यहां पर एवरेज मेल का और फीमेल का, ये 5:6 दिया है, तो हमने एक वेरिएबल लगा लिया। यहां पर वेरिएबल लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर मैंने इसकी संख्या को ही 3 मान लिया है, रेशियो नहीं लिखा है, ठीक है, 3 ही मान लिया और 2 ही मान लिया। तो यहां पर एवरेज दिया गया था, एवरेज में हमने रेशियो लगा लिया। इसमें डिफरेंस बताना है एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय। देखो यहां पर एलिगेशन से आप अप्रोच नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल आसानी से लगेगा। देखो कैसे हम लिखते हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 5। या तो आपकी मर्जी 500 लिखो, मेरी मर्जी है मैं 5 लिखूंगा। 5 एम्प्लॉय हैं और एवरेज है 56। क्लियर है? ये टोटल एम्प्लॉय का हो गया। मेल कितने हैं? मेल की संख्या है 2 और एवरेज है 5x। 2 मेल 5x एवरेज, तो ये मेल का टोटल हो गया। 3 फीमेल 6x एवरेज, तो ये फीमेल का टोटल हो गया। कुछ कट रहा है तो कटा लो, नहीं तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, बात ही खत्म। इसको ऐसे ही रहने दो। ये देखोगे 10 और 18 28x होगा, और 28 से 2 बार में कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई? 10 आई। क्या? 5 2 जा 10, x की वैल्यू 10 आई। कह रहा है कि एवरेज का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल। ये जो एवरेज है इसमें डिफरेंस कितने का है? 1x का, और 1x की वैल्यू क्या आई है? 10। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। A football team played 6 matches, had an average of score per matches। मैंने जैसे कि यहाँ पर बैटिंग के लिए ये गोल कर रहा है, इसका मतलब बैटिंग ही है एक तरह से। क्रिकेट वाले में बैटिंग के लिए मैंने आपको ये पहले से बता रखा है कि 3 चीज़ होती है, ठीक है ना। जैसे बैटिंग एवरेज कैसे निकलता है, फिलहाल यहाँ पर गोल है, बैटिंग एवरेज कैसे निकलता है? रन अपॉन में इनिंग्स, ठीक है ना, रन अपॉन में इनिंग्स। बॉलिंग एवरेज होता तो यहाँ पर क्या लिखते? विकेट लिखते। फिलहाल यहाँ पर रन के जगह पर क्या दिया है? गोल दिया है, और इनिंग्स के जगह पर मैच की संख्या दिया है, नंबर ऑफ मैच दिया है। क्लियर है? यहाँ पे बैटिंग एवरेज नहीं है, फुटबॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें एवरेज होता है, नंबर ऑफ मैच होते हैं, और रन मतलब रन के जगह पर यहाँ पर क्या दिया है? गोल होता है। देखो वो 6 मैच खेल रहा है और उसका कुछ एवरेज है, एन एवरेज, एवरेज नहीं पता है, एवरेज हमने एक्स कर लिया, 6 मैच खेल रहा है। तो अगर गोल बताना है तो मैच और एवरेज का मल्टीप्लाई करो, 6x होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख लिया। ये बात क्लियर है? अब देखो, आफ्टर प्लेइंग 7th मैच, जब 7 मैच खेल लेगा तो उसका एवरेज 3 बढ़ जाएगा। तो पहले x था तो बाद में क्या हो जाएगा? x+3। इधर देखो जरा, इसका मल्टीप्लाई करो, 7x+21 होगा। ये जब ये 7वें, 7th नहीं लिखा है, 7 लिखा है, शुरू से 7 मैच का कुल गोल ये है। कह रहा है कि इफ टोटल
स्कोर आफ्टर 7th मैच, जब 7 मैच खेल लेगा तब उसका गोल 189 होगा। मतलब इसकी वैल्यू दी है 189, 21 उधर जाएगा तो कितना होगा 168। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 बार में और 4 बार में कट जाएगा। कह रहा है कि व्हाट वाज स्कोर इन 7th मैच। अगर हम यहां की वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यू 24 यहां पर रखें तो ये 144 आएगा। 6 मैच में इतने गोल थे, 7 मैच में इतने हैं, जितने इंक्रीज किए हैं वही अगले मैच में आया है। 7th मैच में कितना इंक्रीज किया है, डिफरेंस माइनस करके देखो, 45 इंक्रीज किया है। यही 7th मैच का गोल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ई। एवरेज ऑफ 10 कोकोनट इज दिस, तो हम इसकी टोटल वैल्यू लिख लेते हैं। 10 कोकोनट है, एवरेज 21.6 है, तो आप डायरेक्ट 216 लिख सकते थे। फिर देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 दिया है और एवरेज ऑफ लास्ट 3 दिया है। इसमें हमने डेविएशन का अप्रोच बताया है आपको, आप और मैंने ये भी बोला है कि डेटा बहुत छोटा रहे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है डेविएशन यूज़ करने की। चलो अभी देखो 10 कोकोनट है, एवरेज दिया है तो हमने लिख लिया, टोटल हो गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, ये कितने कोकोनट का है, 10 कोकोनट का। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, 4 कोकोनट हैं और एवरेज है 35/2, यानी 2 से ये 2 कटेगा, ये कितना आएगा 70। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 216, मैं छोटे में लिख देता हूँ। यहाँ पर कितने कोकोनट है, 4 कोकोनट है, इस बात को ध्यान देना। आगे दिया गया था कि एवरेज ऑफ लास्ट 3, 3 कोकोनट है, एवरेज 24 है, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी 72। 3 ठीक है, 3 कोकोनट है, लास्ट के 3, तो स्टार्टिंग से 4, लास्ट के 3 अगर हटा देंगे, पूरे 10 में से ये 7 कोकोनट हटा दोगे तो 3 कोकोनट बचेंगे, और वो कौन से होंगे, इसके बाद वाले, मतलब 5th 6th और 7th। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 216 में से इसको हटा दो, 7 7 14, यानी 142 हटा दो, माइनस करोगे लास्ट में 4 आएगा और 7 आएगा, 74 आई इस तीनों की वैल्यू। ये वाली लाइन आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसको देखिएगा। 5th कोकोनट इज 6 लेस देन 6th, जिससे कंपेयर किया है ना उसी को एक्स कर लेते हैं, देन मतलब जिससे कंपेयर हो रहा है। 6th वाले नंबर को हमने एक्स कर लिया। अब फिर से पढ़ो, 5th कोकोनट क्या होगा, 6 लेस होगा, तो 6 लेस होगा तो हमने 6 लेस कर लिया। बात क्लियर है, लास्ट बच गया। ये जो विच वर्ड लगा है ये 6th के लिए लगा है, तो 6th कोकोनट जो है 8 लेस है। अगर ये 8 लेस है तो ये वाला 8 मोर होगा। ये कंपेयर किससे हुआ है, 7th से। तो अगर 6th वाला, ये वाला जो कोकोनट है 8 लेस है, तो ये वाला 8 मोर होगा, और 8 मोर होगा तो क्या आएगा x+8। अब देखो x x x 3x दिख रहा है, नंबर को कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 2 लिखा हुआ है, और अगर प्लस के 2 को उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई 24 आई। एवरेज पूछा है 5th और 6th का, 5th की वैल्यू क्या होगी 24 - 6 मतलब 18, और 6th का मतलब क्या होगा x x का मतलब 24 डिवाइडेड बाई 2, 42 का हाफ क्या होगा 21। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज स्कोर ऑफ XYZ इन एग्जाम इज 80। एवरेज स्कोर ऑफ x एंड y इज 5 लेस देन XYZ। अब देखो यहाँ पे XYZ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, एवरेज 80 है, यानी कि टोटल कितना रहा होगा 240। x एंड y का भी एवरेज दिया है, कितना दिया है 5 लेस देन इन तीनों से। इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और एवरेज यहां से 5 कम है, यानी कि 75 है, तो ये वैल्यू 150 आएगी। अगर दोनों इक्वेशन माइनस कर दे तो z की वैल्यू कितनी है, माइनस करिएगा 90 आएगी। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 30 ईयर। इफ एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर, व्हाट वाज एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द टाइम ऑफ यंगेस्ट मेंबर बर्थ। ये देखो इसका जन्म हुआ है, जन्म से ठीक पहले नहीं पूछा है, मैंने ये क्लास में बोला हुआ है आपसे कि 2 लैंग्वेज आती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ और जस्ट बिफोर द बर्थ।
इसमें वो होगा, यहां पर याद रखना जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है इसमें। तो अगर यहां पर देखोगे प्रेजेंट में 6 मेंबर है, एवरेज 30 है, 6 मेंबर हैं इसमें और एवरेज दिया हुआ है 30। यंगेस्ट मेंबर 8 साल का है, यानी कि 8 साल पहले जाना पड़ेगा, उसका जन्म कब हुआ होगा, 8 साल पहले। और 8 साल पहले क्या पूछ रहा है, एट द बर्थ पूछ रहा है। एट द बर्थ का मतलब उतने ही लोग होंगे, मतलब यहां पर मेंबर कितने होंगे, 6 मेंबर होंगे। अगर नंबर ऑफ पर्सन सेम है तो जितना पीछे जाओगे एवरेज भी उतना पीछे जाएगा, ये भी 8 कम होगा, बात खत्म। 22 ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ 15 बॉय इज x+1। फिर यहां से क्लियर लिख देते हैं, 15 लोग हैं, 15 बॉय हैं, एवरेज है x+1, ये बात क्लियर है। इफ वेट ऑफ 3 बॉयज दिस लेफ्ट द क्लास, लेफ्ट करेंगे तो वजन क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, x-1, ये चला जाएगा। और कौन चला जाएगा, x-5 चला जाएगा और x-3। इसको आप ओरली चाहे तो कैलकुलेट करके लिख सकते थे। देन एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग, अब ये बताओ कि 15 लोग थे, 3 चले गए, तो रिजल्ट क्या मिला, 12 लोग बचे। 15 लोग थे, 3 लोग हटा दिए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 12 लोग बचेंगे। और इनका एवरेज दिया है 27। अब देखो जरा, ये होगा 15x+15, ये मल्टीप्लाई करोगे, x कितने x होगा, 3x, -1 -5 और -3, ये टोटल होगा -9। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, ये क्लियर है। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन है, कुछ ना कुछ कटेगा। 15 में से 3 माइनस होगा 12x, 15 और 9 24 होता है, तो हमने लिख दिया 24 और इज इक्वल टू 12 इंटू 27। आपको क्या दिख रहा है, 12 से कटते हुए दिख रहा है, ये एग्जाम के पैटर्न का लॉजिक है भाई, ये याद रखना कि अगर इतने बड़े नंबर दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉजिक है। कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए और पूछा कुछ और है, ऑप्शन में कुछ और दिया है। कह रहा है कि x इट्स परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये जो x है परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। मल्टीपल ऑफ 5 है, बिल्कुल है। क्या x जो है 10 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब हम ये वाला ऑप्शन हिट करेंगे, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एवरेज हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इज 130। देखो 8 लोग हैं, एवरेज 130 है, 104 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे 1040। 2 पीपल विथ कंबाइंड हाइट दिस आर रिमूव्ड, 225 ये टोटल इनकी थी, ये दो लोगों की टोटल हाइट ये थी, ये चले गए। और एक नया पर्सन आ गया, ठीक है, एक नया पर्सन आ गया, उसकी वैल्यू नहीं पता, हमने एक्स लिख लिया। द एवरेज बिकम्स 133। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट हुआ है वो 133 एवरेज हो गया है। कितने लोग हैं, 8 लोग थे, 2 लोग छोड़ दिए और 1 लोग आ गए, तो कितने लोग बचे, 7 लोग हो गए क्या, देखो तो जरा, यानी इसमें 7 लोग हैं। अब यहां पर देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1040, 225 और x, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7×3 = 21। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पे गेसिंग कर सकते थे, वैसे 4 और 6 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है तो गेसिंग नहीं कर पाएंगे। 7×3 = 21 और 13×7 = 91 और 2 93। 40 में से 25 माइनस करोगे 15, 10 में से 2 माइनस होगा 8, ये 815 कैसा आएगा, प्लस का आएगा। और 815 अगर उधर गया तो माइनस होगा, तो यहीं पे लिख देते हैं 815 और माइनस करके बता दो। 11 में से 5 माइनस होगा 6, 12 में से 2 में से 1 माइनस होगा 1, और 1 6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्व कर लो, एक और बचेगा, 116 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। इन अ शॉप एवरेज वेट ऑफ 29 सीरियल्स आइटम इज 47 kg। अब देखो यहां पर आप दो तरह से लगा सकते हो, कॉमन प्रोसेस यूज कर सकते थे, डेविएशन भी। अब देखो 29 सीरियल है और एवरेज क्या दिया, 47। कह रहा है कि दो एक्सक्लूड कर दिए गए, हटा दिए गए, कौन कौन, हाईएस्ट और लोवेस्ट हटा दिए गए।
तो जो बचा है उसका एवरेज 2 केजी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, मतलब घट गया। अच्छा, 2 सीरियल्स हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 27। एवरेज अगर 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45। ये कितना कम हो रहा है, ये कितना कम हो रहा है लिखेंगे। इस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं जो इंक्लूड हो रहा है या एक्सक्लूड हो रहा है। तो यहां पर एक्सक्लूड किया जा रहा है, किसे एक्सक्लूड किया जा रहा है, हाईएस्ट और लोवेस्ट को। तो इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस में कोई भी एक पेयर चूज करेंगे। तो हमने ये वाला पेयर चूज किया, क्या क्या चूज किया, 29 और 45। 29 का मल्टीप्लाई दूर वाले में होता है और 45 का मल्टीप्लाई फिर दूर वाले चेंज में होता है। और अगर आपको ये बात थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कर रही है तो आप मेरे बेसिक लेक्चर देख सकते हो, ये बेसिक लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 9 5 14 148 हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हमने ये भी बोला हुआ है कि बाद में इस माइनस को छोड़ देते हैं। जब लिखते हैं ना यहाँ पर तो साइन के साथ लिखते हैं। 29 का मल्टीप्लाई दूर वाले चेंज में करेंगे तो साइन के साथ, 45 का मल्टीप्लाई दूर वाले चेंज में करेंगे साइन के साथ। ये क्लियर मैंने बोला हुआ है। अब देखो, इफ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इज 65, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस दिया 65। कह रहा है कि लोवेस्ट बताइए। अगर दोनों इक्वेशन माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 2l और यहां पर आएगा 3 और ये आएगा 8। 2 से कटेगा 41.5। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब ये जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि देयर आर 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए एंड बी। सेट ए में क्या दिया हुआ है वो देखो, सेट ए में क्या दिया हुआ है वो देखो। इसमें जो है 5 एलिमेंट है, पी क्यू आर एस टी। एवरेज ऑफ पी क्यू आर एस टूगेदर इज जेड लेस देन दैट ऑफ पी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सेट ए में डेटा क्या दिया हुआ है क्लियर से देखिएगा। कह रहा है कि पी क्यू आर एस का एवरेज लिखिए, पी क्यू आर और एस का। देखो एकदम क्वेश्चन को गहराई से सीखोगे बहुत ही मजा आएगा। हमें हर क्वेश्चन 20 सेकंड में नहीं सॉल्व होते भाई, मेंस है, लगेगा टाइम। ठीक है, पेशेंस रखना होगा। जहां भी घबराओ ना तो फिर बात खत्म है, फिर वहां से आप सीख नहीं पाओगे। कह रहा है कि पी क्यू आर एस टूगेदर, इसका एवरेज जो होगा, इसका एवरेज यही होगा क्या, बिल्कुल। ये जो एवरेज है वो जेड लेस है, ये जेड लेस है। किससे जेड लेस है, दैट ऑफ पी क्यू आर। ये दैट ऑफ का मतलब बताना बार बार आता है, आप अभी इसका मतलब नहीं समझ पाते हो। दैट ऑफ का मतलब कि जो पीछे रिलेशन दिया गया था, पीछे रिलेशन क्या दिया गया था, एवरेज। यानी पी क्यू आर का एवरेज लिखना था, पी क्यू आर का हमें एवरेज लिखना था। एवरेज ऐसे ही लिखेंगे ना। फिर से सुनो, पी क्यू आर एस का जो एवरेज है वो कितना है, जेड लेस है। किस से, पी क्यू आर के एवरेज से। बात क्लियर है। अब देखो, वाइल एवरेज ऑफ पी क्यू आर टूगेदर, कह रहा है कि एवरेज ऑफ पी क्यू आर टूगेदर, पी क्यू आर का अगर हम एवरेज लिखेंगे तो ये जो एवरेज है ये 2 जेड लेस है। किससे, पी क्यू आर टी से, पी क्यू आर और टी से। ये भी बाई 4 होगा। द डिफरेंस बिटवीन टी एंड एस इज 24। बड़ा कौन है वो नहीं पता, डिफरेंस बिटवीन टी एंड एस इज 24। बड़ा कौन है वो नहीं पता। अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ भी पी क्यू आर बाई 3 है, ये भी पी क्यू आर बाई 3 है, तो जरूर कुछ ना कुछ कॉमन दिया है इसमें बात। अब एक जगह से वैल्यू पुट कर दो दूसरी जगह, नहीं तो बोलो तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। ये टी और एस का जो डिफरेंस है ना यहाँ पे लिख देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे लेफ्ट से राइट वाला साइड कट जाएगा। ऐड करेंगे तो ये डेटा प्लस में होगा, और लेफ्ट साइड में जो डेटा लिखा है वही साइड राइट साइड में भी लिखा है और प्लस में है तो कट जाता है। ये अप्रोच है आपका। जैसे यहां पर देखो, a प्लस बी लिखा है और इधर c प्लस ए लिखा है। प्लस है, दोनों तरफ प्लस है, और दोनों तरफ प्लस है तो a कट जाता है, ये आप जानते हो। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दोनों इक्वेशन ऐड कर रहे हैं। जैसे ही ऐड करेंगे ये लाइन कट जाएगी, ये वाली लाइन कट जाएगी। पी क्यू आर बाई 3, पी क्यू आर बाई 3। इधर क्या बचेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, पी क्यू आर एस बाई 4
इधर क्या बचेगा, -z और -2z, यानी कि -3z बचेगा, और क्या बचेगा, ये वाला नंबर बचेगा, PQRT/4। तो क्या हम पूरे सिस्टम को 4 से मल्टीप्लाई कर दें? जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे से 4 कट जाएगा, या तो बोलो कि एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है, वो इसी बात को एलसीएम ही बोलते हो आप। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो ये 4 कटेगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई होगा ये कटेगा, यहां पर 4 बच जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हो जाएगा 12z। तो अब देखो पी क्यू आर कटेगा, 12z इधर आएगा और s इधर आएगा, तो t माइनस एस की वैल्यू क्या होगी, 12z होगी। ये z निगेटिव नहीं होगा, कोई भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर लिखे गए थे यहां पे। अब ये बताओ कि t और s का डिफरेंस तो 24 दिया था, यानी कि इसके जगह पे अगर हम 24 लिख दें तो z की वैल्यू क्या होगी, 2 हुई कि नहीं हुई। अब आगे देखते हैं सेट बी के लिए, और कोई वैल्यू हमसे फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, तो सेट बी पर सीधे चलते हैं। सेट बी पर चलते हैं। सेट बी में 3 एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू, जिसमें से 2 प्राइम है, पता नहीं कौन से प्राइम है। सम ऑफ यू वी डब्ल्यू ऑड इंटीजर आ रहा है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू अगर ऐड करेंगे तो ऑड आ रहा है। कह रहा है कि v छोटा है w से, ये भी बात हमने ध्यान में रख लिया, w बड़ा होगा। इट इज आल्सो नोटिस दैट v की वैल्यू क्या है, z+2 है, z+6 है, z की वैल्यू तो 2 आई थी, यानी कि v की वैल्यू क्या हो रही है, 2 + 6 यानी कि 8 हो गई। ये बताओ कि ये 8 क्या है, इवन नंबर है। ये 2 नंबर और लिखने हैं, और ये दोनों नंबर क्या होंगे, प्राइम होंगे, क्योंकि v तो प्राइम नहीं है। इसमें से कोई 2 प्राइम थे, हमें पहले नहीं पता था, लेकिन v की वैल्यू जैसे ही 8 पता चली, तो अब ये दिख रहा है कि 8 तो प्राइम नहीं है, तो ये दोनों प्राइम लिखने हैं, प्राइम लिखने हैं हमें ये दोनों। और प्राइम लिखने हैं तो हो सके कि कोई 2 हो जाए, यानी कि इवन हो जाए, और एक ऑड हो जाए। उल्टा भी हो सकता था, लेकिन बोला है कि W बड़ा होगा, यानी कि ये 2 नहीं हो सकता। अगर हमें प्राइम ही लिखना है तो W के जगह देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7 और आगे भी होता है। कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ W बताना है। अगर हम U की वैल्यू 2 लेते हैं तो W की वैल्यू प्राइम नंबर में सबसे छोटा देखो, 9 तो प्राइम है ही नहीं, 8 प्राइम है नहीं, 11 और 13 में मिनिमम क्या है, 11, CND होगा नहीं, CND नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी सेटिस्फाइड है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो बचा क्या हमारे लिए, 11। देखो जरा, अगर हम 3 लिखें तो 3 और 8 11, 11 में 2 जोड़ो तो क्या ऑड आया, बिल्कुल आया। 5 लिखो, 5 और 8 13, 13 2 15, ऑड आया, बिल्कुल आया। 7 लिखो, 7 8 15 2 17, ऑड आया, आया। 11 भी लिखोगे तो भी आएगा, हर बार ऑड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में भी तो होने चाहिए। ऑप्शन में 3 5 7 है ही नहीं, तो नहीं है तो अगला वाला प्राइम लगाएंगे, 11। 11 नहीं रहता 13 लगा लेते। तो फिलहाल ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32। एवरेज ऑफ लास्ट 3 दिया है और रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड 3:5। फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो एवरेज ऑफ 5 नंबर 32 है। अब ये बताओ कि 5 नंबर का एवरेज 32 है, यानी कि टोटल वैल्यू क्या होगी, 160। एवरेज ऑफ लास्ट 3 40 है, यानी कि 3 नंबर का एवरेज अगर 40 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 120। 5 नंबर में से 3 नंबर हटा देंगे तो बचेगा 2 नंबर, ठीक है। लास्ट 3 हटा दोगे, देखो 1 2 3 4 5 है, इसकी वैल्यू 160 आई है। लास्ट के 3 यानी कि 3 4 5 की वैल्यू आई है 120। अगर हटा दोगे तो कौन सा नंबर बचेगा, फर्स्ट बचेगा और सेकंड बचेगा। इधर हटा दो जरा, क्या बचा, माइनस करो, 40 बचा। कह रहा है कि इसका जो रेशियो है वो 3:5 है, ये 3:5 में है। मतलब 8 रेशियो की वैल्यू 40 है, यानी 5 का मल्टीप्लाई चल रहा है क्या। अगर 8 रेशियो की वैल्यू 40 है तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 5। तो ये 15 आएगा और ये 25 आएगा। पूछा क्या है,
कह रहे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिफरेंस 10 का होगा, ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एवरेज मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट इज 70 if marks of two student were misread as 40 and 60 of actual। अब ये देखो, यहां पर हम क्या करते थे, मैंने बोला था कि आप लिखिएगा कि करेक्ट कितना है और मिसरीड कितना है, पूरा लिखिएगा। तो करेक्ट कितना है वो बताएंगे। कह रहा है कि मिसरीड 100 है, 40 और 60 100 है, एक्चुअल कितना है 170 है। तो आपको ये क्या लग रहा है कि इसमें क्या हम लिख दें कि करेक्ट हो जाए। मैंने बोला करेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना, हाउ विल करेक्ट, करेक्ट कैसे होगा, ठीक है ना। मैंने बोला कि फॉर करेक्शन आप क्या करेंगे, करेक्शन करने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे कि 70 ऐड कर दें, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमें एक्चुअल एवरेज बताना है, करेक्ट एवरेज बताना है, तो एवरेज पहले से दिया गया था 70, उसमें ये वाला नंबर ऐड कर दीजिए। लेकिन एक बात मैंने बोला था कि एवरेज में एवरेज ऐड करते हैं तो 35 से डिवाइड करके तब ऐड करिएगा, यानी कि क्या आएगा वैल्यू 72। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इन विच बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मुझे याद है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो आपको क्लासेस में मैंने कराया भी है। देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इन विच बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स। समझिएगा जरा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की, नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें भी बॉयज और गर्ल्स, टोटल 50 दिया है, तो पहले आधा आधा कर लो, हो गया। कह रहा था कि इसमें कि बॉयज 8 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा बोल रहा है ना उसका आधा ट्रांसफर करो बॉयज के तरफ, जो ज्यादा है उसी के तरफ। तो 4 भेज दो तो ये 29 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। क्लियर है, ये इनकी संख्या आई। मैं पूछूं इसका रेशियो क्या होगा, बोलो कि सर कट नहीं रहा है, यही रेशियो होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या आया 29:21। ये बात क्लियर है, आप निकाल लेना। बॉयज प्लस गर्ल्स 50 थे और बॉयज और माइनस गर्ल्स ये दिया था 8, ऐड करोगे तो 2 बॉय की वैल्यू 59 होगी और बॉय की वैल्यू क्या होगी 58 होगी और बॉय की वैल्यू क्या होगी 29। आप ये भी तरीका यूज कर सकते थे, मैंने बहुत ही सिंपल तरीका आपको डिफरेंस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताया कि 50 में से पहले ही आधा आधा कर लो, 25-25। जिसको ज्यादा रखना है ना उसको ज्यादा रखो, आधा ट्रांसफर कर दो, जितना भी बोला उसका आधा ट्रांसफर कर दो। तो 4 ट्रांसफर करोगे तो ये 29 होगा और यहां से जब 4 चला गया तो 21 बचा। ठीक है, अब देखो एलिगेशन लगाते हैं, बॉयज गर्ल्स, बहुत ही शानदार एलिगेशन होगा, अच्छे से समझना, नहीं तो बहुत बहुत जल्दी फिसलेगी। कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, उसको बीच में लिखते हैं ना, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स 48.5। ठीक है, एवरेज अप्रोक्सीमेट एवरेज वेट ऑफ बॉयज पूछा है, अप्रोक्सीमेट मतलब डेटा कटेगा नहीं, ये भी जानता है, बनाने वाला भी क्वेश्चन जानता है कि कटेगा नहीं, इसीलिए अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू बतानी है, बोलो ये घट नहीं सकता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहां से घटाएं। इसको घटाओ जरा, इसको घटाओगे तो 2 आएगा और यहां पर कुछ आएगा। ये जो है ओरिजिनल वैल्यू है, ये जो अभी हमने लिखा है ये ओरिजिनल वैल्यू है। हमें यहां पर रेशियो लिखना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो लिखना होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज 29 है, गर्ल्स 21 रेशियो में है। अब ये बताओ कि 29 से लगभग कितने का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो बोलो 29 में अगर 14 से डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा। देखो 29 में अगर 14 से डिवाइड कर दें तो लगभग 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 2 बार में कट रहा है, थोड़ा सा और जा रहा है लेकिन लगभग तो 2 आएगा ना। यानी कि इधर 2 से डिवाइड है तो तुम भी यहां से 2 से डिवाइड करके ओरिजिनल वैल्यू यहां की फाइंड आउट करो। तो अगर 21 में 14 से डिवाइड करना ना, 21 में 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 3/2 मतलब 1.5, यानी ओरिजिनल वैल्यू 1.5 आई। अब यहां की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है उसका बहुत शानदार लॉजिक सीखिएगा। इस दोनों को क्या करें कि ये आ जाए, तो बोलो कि 50 में से 2 हटा लेंगे तो ये वाला डेटा आ जाएगा।
तो अगर ये दोनों माइनस करने पर आ रहा है इधर, तो इस साइड प्लस हुआ होगा। तो 50.5 में 1.5 ऐड करो, 52 आ जाएगा। 52 का मतलब ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये एलिगेशन का पूछा हुआ है। A batsman in his 17th inning makes a score of 80 run, therefore average increases by 2। बैटिंग एवरेज में मैंने बोला है सब कुछ उल्टा होगा। फिर मैंने बोला है कि ये देखना कि कौन सी इनिंग्स खेल रहा है, कौन सी इनिंग्स खेल रहा है। तो आप देख के ये बताओगे कि कौन सी इनिंग खेल रहा है, 17। तो मैंने बोला कि उससे पहले वाली इनिंग लिख लेना, इसके बाद कुछ भी कहे इसके बाहर नहीं जाना, इसके बाहर नहीं जाना, इन्हीं दोनों में से सोचना कैसे करना है इसमें कैलकुलेशन। अगर 17 इनिंग का एवरेज पूछ रहा है तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का पूछ रहा है तो 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब टोटल कैलकुलेशन यहां पर उल्टा ही होता है, जो पूछेगा उल्टा करता है। एक आध लोग होते हैं ना कि जो भी पूछो उल्टा जवाब देते हैं, वही यहां पर भी यही क्वेश्चन है, जो भी पूछेगा उल्टा बताना है। 17 इनिंग का एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज हम किसका लिखेंगे, एवरेज 17 का पूछ रहा है। रन कितना बनाया था, 80। एवरेज क्या हुआ था, इंक्रीज किया था, तो ये कह रहा है कि बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। जो भी बोलेगा सब उल्टा करना है बैटिंग एवरेज में, ये चीज कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ था। तो रन बनाया था 80, एवरेज इंक्रीज किया है तो हमने लिख लिया माइनस होगा। कितना इंक्रीज किया है, 2, तो हमने 2 माइनस कर लिया। अगर 17 इनिंग्स का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई किसका करोगे, 16 का, यानी 80 में से 32 माइनस होगा 48। एक लाइन का ये जवाब था, ये बिल्कुल छोटा कैलकुलेशन था। तो फिलहाल ऑप्शन बी को हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस टेस्ट and group are top, middle and bottom. The top group consists 40% of student, the middle group 30%। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की, कैसे कैसे ग्रुप है, टॉप, मिडल और बॉटम, मतलब नीचे से टॉप करने वाले। तो इसमें 40% स्टूडेंट है, इसमें 30% है, तो ये भी तो 30% ही बचा। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या आ रहा है, 0 0 काट लो यहां से, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो यही आ रहा है, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉटम ग्रुप आर 25, इसका इस एवरेज जो है 25 है, हमने लिख दिया। दोज आर मिडिल आर 30, इसका एवरेज 30 है। एवरेज मार्क्स ऑफ इंटायर क्लास 30 है। तो अब देखो इसका एवरेज हमने x लिख लिया। अब ये बताओ कि इसका टोटल क्या होगा। एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आएगा, इसका टोटल क्या होगा 4x, इसका टोटल क्या होगा 90, इसका टोटल क्या होगा 75। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 रेशियो, और ओवरऑल एवरेज दिया है 30, क्लास का एवरेज कितना दिया है 30। अब ये देखो 90 इधर जाएगा, तो 300 में से 90 माइनस होगा 210, 70 और माइनस करो 140, 5 और माइनस करो 135, मतलब ये 135 आएगा। और यहां पर क्या बचेगा 4x, x की वैल्यू 3 बार में कटेगी 12, एक 5 बचेगा, 3 बार में 12 और 7 5 बचेगा 33.75, ऑप्शन नंबर डी। ये मेंस का क्वेश्चन था, 1 2 3 लाइन में लग गया। तो ऐसे एकदम आराम से क्वेश्चन लग जाता है। हमने आपको पहले ही बोला कि एक बेसिक अप्रोच यूज करिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, मतलब कि अलग अलग अप्रोच हमें करना ही नहीं है। 4 स्टूडेंट है रेशियो में और x एवरेज है, तो टोटल हो गया 4x। 3 स्टूडेंट है 30 है यानी 90। वैसे इसको छोड़ भी देते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि क्योंकि क्लास का एवरेज 30 है और इसको लिखना बहुत जरूरी नहीं था, इस स्टूडेंट को ही हटा देते, ये 7 स्टूडेंट का ही निकाल लेते तो भी काम चल जाता। ये लॉजिक है क्वेश्चन का, इसको आप समझिएगा। 3 स्टूडेंट 25 एवरेज 75 लिख लिया था, टोटल 10 स्टूडेंट है और टोटल एवरेज 30 है, तो इसको भी हमने लिख लिया था। तो ये कुछ लॉजिक है, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 19 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि 50 ओवर का मैच है, इंडिया की टीम एवरेज रन है फर्स्ट शुरू के, देखो
50 ओवर का मैच खेल रही है, 50 ओवर का मैच खेल रही है, शुरू के 30 ओवर, ठीक है ना, 30 ओवर, 30 ओवर में रन रेट क्या है, 5 रन कितने ओवर में, 1 ओवर में। कह रहा है कि 5 रन 1 ओवर में, तो 30 ओवर में रन कितना होगा। कह रहा है कि 1 ओवर में 5 रन, तो 30 ओवर में बताओगे कितना रन होगा, 150। 50 ओवर का मैच था, तो इधर 30 ओवर हो गया, तो बचा कितना, 20 ओवर, 20 ओवर बचा। और अब 20 ओवर में रन रेट क्या है, 4.5 1 ओवर में, तो 1 ओवर में 4.5, तो 20 ओवर में कितना, 90। यानी कि टोटल रन कितना हुआ इंडिया टीम का, 240। अब कह रहा पाकिस्तान टीम चेस कर रही है और हार गई, हमेशा हारती है फिर हार गई। तो अगर पाकिस्तान टीम ने 10 रन से हार गई है, तो 10 रन कम बनाई होगी, यानी कि पाकिस्तान की टीम कितना बनाई होगी, 230 रन। और पूरा मैच खेलिए 50 ओवर, मतलब एकदम पूरे गधे थे। तो इनका रन रेट बताना है हमें। रन रेट कैसे होगा, रन पर ओवर होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो जरा पीछे के नंबर तो देखिए, ये रन रेट किस हिसाब से लिखा जा रहा है, रन अपॉन ओवर। तो रन अपॉन ओवर ऐसे कर दो, 4.6 आया। ऑप्शन नंबर डी को हिट करेंगे। ये मेंस है भाई साहब, आराम से लग जाते हैं, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि मेंस में अर्थमेटिक नहीं सॉल्व होती है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते भी नहीं है, लेकिन जितने आते हैं वो तो करेंगे ना। कुछ क्वेश्चन तो जरूर होते हैं जो सॉल्व करने लायक होते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, वो तो करेंगे। आपको सॉल्व करने के लिए कौन कह रहा है कि आप पूरा ही सॉल्व करके आओ, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करने होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन खोज खोज के सॉल्व करने होते हैं। जो खोज लिया वो कर लिया, जो नहीं तो फिर जो फंस गया शुरू के टफ क्वेश्चन में वो फंसा रह गया। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। ये 19 नहीं था, 16 17, अब 17 देखिए। एवरेज ऑफ 15 नंबर्स, 5 नंबर और लास्ट के 3 नंबर। तो ये वाला जो है, जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इसका जैसे कि जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर का, तो इस क्वेश्चन में ये डेटा ही रॉन्ग है। अगर 15 नंबर है और शुरू के 5 नंबर 3 नंबर 8 नंबर हो गए, तो एवरेज ऑफ 7 नंबर होना चाहिए, बचा 7 नंबर। उसमें भी ऑप्शन नहीं मैच करता है, ठीक है। तो ये जहां से भी बुक में हमने प्रीवियस ईयर से कॉपी किया है, तो बुक से ही ये क्वेश्चन गलत है। फिलहाल अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें ये 7 हो यहां पर, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। 15 का एवरेज 35 है, स्टार्टिंग के 5 का एवरेज 40 है, लास्ट के 3 का एवरेज 22 है। तो 15, अगर मैच 15 संख्याओं में से 8 संख्या हटा दोगे तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 7 नंबर बचेंगे, 7 नंबर्स बचेंगे। उसी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है देखो जरा। ये क्या हो रहा है, बोलो 5 बढ़ रहा है, कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, यानी कि टोटल 25 इंक्रीज होगा। ये क्या हो रहा है, बोलो कि ये जो है 13 माइनस हो रहा है 3 नंबर पर, यानी कि माइनस का 39। ऊपर 15 नंबर है, नीचे 8 नंबर, 7 नंबर मिसिंग है। अगर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो इस तीनों को कैलकुलेट करते हैं और इसके साइन बदल देते हैं। साइन बदलो जरा, -25 प्लस 39 कर देंगे। यानी कि अगर यहां पर देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैंने सिखाया है कि एवरेज, ये 35 क्या था, एवरेज था, ये एवरेज नहीं थे। एवरेज कौन सा था, ये वाला। एवरेज में एवरेज ऐड करते हैं, ये सीधे नंबर नहीं। तो इसका एवरेज निकालेंगे कितने नंबर पर, 7 नंबर पर, यानी यहां पर 7 से डिवाइड होगा। तो अगर मेरे हिसाब से यहां पर 7 किया जाए तो आंसर 37 आना चाहिए। बात क्लियर है। आप ऑप्शन का चक्कर छोड़ो, आप कॉन्सेप्ट समझो, बात खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 70 kg एंड एवरेज वेट ऑफ boys in class is 90 kg. Ratio of boys to girls 5:4. There are 81 student in the class. अब ये बताओ कि भाई कि अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो पता है तो हम स्टूडेंट को लेकर क्या करें, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये मैं पीछे भी अभी बोल चुका हूं कि अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो पता है तो टोटल स्टूडेंट रहना जरूरी नहीं है। हाँ, कोई इंक्लूड हो रहा है तब जरूरी है रहना।
कह देगा कि 10 लोग और आ गए, तब टोटल का रहना जरूरी है। ठीक है, केवल उतने ही लोग थे, उतने में ही डेटा है, तो फिर टोटल जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए। अब देखो, एवरेज वेट ऑफ क्लास 70 है। एलिगेशन आप लगा लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। 70 एवरेज है, 9 रेशियो में लोग हैं, यानी टोटल स्टूडेंट 9 है। ये क्लास का हमने लिखा है। ठीक है, क्लास कैसे बनती है? बॉयज से और गर्ल्स से। कह रहा है इसमें कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज जो है 90 है। बॉयज कितने हैं? 5। 5 बॉयज, एवरेज 90। गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स है और इसका एवरेज नहीं पता। ठीक है, यही हमें बताना है। अब देखो जरा पे, 9 7 जा 63, ये इधर आएगा 45 माइनस होगा। ये जो है इसको इधर भेज दिया, माइनस कर दिया। माइनस करो 150 और 30, 180 होगा। 4 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 45 आई। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ राम, श्याम, रोहित 22 ईयर। राम, श्याम और रोहित। रोहित, ठीक है ना, ये राम है। प्रेजेंट में 22 है, 3 लोगों का, तो टोटल 66 होगा। 3 साल पहले एवरेज दिया है श्याम और रोहित का 18, इसका भी प्रेजेंट में लिखो। श्याम और रोहित अगर 3 साल पहले 18 थे तो अभी 21 एवरेज होगा। कितने लोग हैं ये? 2, यानी कि 42। जितने साल आगे जाओगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा, पीछे जाओगे घटेगा। तो 3 साल पहले 18 था तो आज 21 हो गया होगा। ये दोनों डेटा प्रेजेंट में लिखे गए हैं। अगर माइनस करोगे तो राम की एज कितनी आएगी? 24 आएगी। कह रहा है कि राम की एज 9 साल बाद कितनी होगी? 9 साल बाद कितनी होगी? 33। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ स्कूल स्टाफ इन ए स्कूल इज 4800 पर मंथ। स्कूल स्टाफ है, टीचर का दिया है, नॉन टीचर का दिया है। ठीक है, टीचर का कितना दिया है? 8000। और नॉन टीचर का कितना दिया है? 4000। और पूरे स्टाफ का कितना दिया है? 4800। माइनस करोगे तो ये 5, 3200 आएगा। ये माइनस करोगे तो 800 आएगा। 800 से कटेगा 1:4। किसी की संख्या दिया है, नंबर ऑफ टीचर मतलब इधर की संख्या दिया है, 1 की बोलो 6, तो 4 की बोलो 24 होगा। नॉन टीचर पूछा है, नॉन टीचर कितने हैं? 24। जब भी आपको 2 कैटेगरी दिया हो और उसका ओवरऑल मिक्सअप दिया हो तो एलिगेशन जरूर लगेगा। ये चीजें, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हमने क्लासेस में कराई हुई है, आप उसको बहुत ही देख सकते हैं आसानी से। इन एन ऑफिस एवरेज वेट ऑफ ऑल मेल इज दिस, ऑल फीमेल दिस। भाई ये फिर से वही आ गया। ठीक है, अब देखो, मेल फीमेल कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ऑल मेल 39.5, एवरेज वेट ऑफ ऑल फीमेल 47.5, एवरेज वेट ऑफ ऑल वर्कर 43। माइनस करो। ठीक है, अगर 40 रहता तो 3 आता, तो 3.5 आएगा। इसको माइनस करोगे तो 4.5 आएगा। डेसिमल से डेसिमल गया और कटाओ, 5 से 9 टाइम में और 7 टाइम में। कह रहा था कि नंबर ऑफ मेल इज व्हाट परसेंटेज मोर देन फीमेल। तो मोर दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो बताइए कितना मोर है। जो पूछा जाता है ना वही ऊपर लिखा जाता है। 2 मोर है तो 2 लिखिए। किससे कंपेयर किया गया? फीमेल से कंपेयर किया गया, तो फीमेल को नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आपको याद होगा तो ये 28 होल 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 2/7। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। क्लास कंसिस्ट 56 स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 1/3 मोर देन गर्ल्स। अगर हम बॉयज और गर्ल्स में नंबर की बात करें तो 1/3 मोर है गर्ल्स से। अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। तो 3 कौन होता है? जिसके साथ देन लगा होता है। तो गर्ल्स 3 हो गई तो बॉयज 4 हो गया। अब ये बताओ कि टोटल इसमें से कोई आया है इसमें क्या? अच्छा, लेफ्ट की है, मतलब संख्या जानना जरूरी है। तो 7 है, ये 56 दिया है, मतलब 8 का मल्टीप्लाई है। 8 का मल्टीप्लाई है तो 32 बॉयज हैं और 24 गर्ल्स हैं। क्लियर है?
टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 1496 है टोटल वेट, एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 3 kg मोर देन गर्ल्स। वो अगर हम बात करें एवरेज की, इसका अगर हम x मानते हैं तो इसका क्या लिखना होगा, x+3 लिखना होगा। इफ 2 boys लेफ्ट द क्लास, एवरेज वेट बॉयज रिड्यूसेस बाय 1.25 kg। अगर 2 बॉयज हटते हैं तो एवरेज 1.25 डिक्रीज हो रहा है। फाइंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज हु लेफ्ट। अब देखना, एवरेज वेट ऑफ बॉयज तो पहले से पता ही नहीं था, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखो, ये जो टोटल क्लास की वैल्यू आई है कैसे आई होगी, बॉयज प्लस गर्ल्स। बॉयज का वजन कितना होगा, एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कराओ, 32x+3 24x। ठीक है, आपको दिख रहा है कि 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है तो ये भी 8 से कटेगा। 18 बार में 144, बड़ा टेबल पढ़ो ना, छोटा क्यों पढ़ रहे हो। 5 और 6 यानी 7 बार में कट जाएगा। अब देखो 4x और 3x 7x हो गया, 4 3 या 12 इधर आकर के माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये कितना बनेगा 175। तो 7 से कटेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी 25, यानी कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 28। एवरेज वेट ऑफ बॉयज क्या लिख सकते हैं 28, थोड़ी सी जगह कम है। अब ये बताओ कि 32 बॉयज हैं और एवरेज क्या है 28। 2 बॉयज अगर छोड़ के जाएंगे तो 30 बॉयज बचेंगे, और एवरेज कह रहा है यहां पर कि घटेगा, कितना होगा उससे हमें मतलब ही नहीं, घटेगा, कितना घटेगा इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 5/4, 1.25 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 5/4 घटेगा। जो लेफ्ट करता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रॉस में कोई भी एक पेयर चूज कर लेते हैं, तो ये पेयर नहीं चूज करेंगे, जानबूझ के ये पेयर चूज करेंगे। 30 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इधर वाले चेंज में 5/4 में, ये डिक्रीज हो रहा है माइनस का होगा। 28 का मल्टीप्लाई -2 में होगा, ठीक है, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में, तो 150/4, और ये क्या होगा 56 होगा। 4 से डिवाइड कर लो, 37.5 आएगा, 37.5। ऐड करोगे दोनों के, 7 6 13, ठीक है, 5 3 8 और 1 9। इसका एवरेज बताना है, अगर इसका हमें एवरेज बताना है तो क्या करें, 2 से डिवाइड कर लें, 46 टाइम में 92, 15 आएगा, मतलब 0.75 आएगा, 46.75। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एवरेज मार्क्स स्कोर बाय विनय इन एक्स स्टूडेंट, एक्स सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, दिस है 16 subject of second and third term, he scored marks and average 54. After that, overall average increases by 2. अब ये देखो जरा, x सब्जेक्ट थे, एवरेज था x+16, नंबर ऑफ सब्जेक्ट एवरेज, फिर से वही बेसिक अप्रोच लगा रहे हैं कि टोटल निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। 16 सब्जेक्ट और हैं और इसका एवरेज है कितना 54। इस तरह से ओवरऑल एवरेज इंक्रीज हो गया 2। पहले एवरेज क्या था x+16 था, अगर 2 एवरेज इंक्रीज हो गया तो एवरेज क्या हो जाएगा x+18। एवरेज इंक्रीज हो गया, ठीक है, टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए x+16 सब्जेक्ट हो गए, x+16 सब्जेक्ट हो गए। यहां पर देखोगे x स्क्वायर 16x 16 इंटू 54 इज इक्वल टू, यहां पर भी आएगा x स्क्वायर 16x 18x और 16 इंटू 18, 16 इंटू 18, तो x स्क्वायर कटेगा, 16x से 16x कटेगा, 16 इंटू 54 इज इक्वल टू 18x ये बचेगा और 16 इंटू 18 ये बचेगा। 18 से ये कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ये 48 है, इधर क्या बचेगा x और 16 उधर चला जाएगा तो 32 होगा, तो x की वैल्यू 32 हो गई। ऑप्शन नंबर बी। हर क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच यही होगा, आप बिल्कुल आसानी से देखो, जब तक शॉर्टकट सोचोगे, दिमाग लगाओगे कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है,
एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि एग्जाम में आप बैठ करके ट्रिक बनाओ। ट्रिक घर पे बनती है, एग्जाम में नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो हर बार आप बेसिक अप्रोच यही सॉल्व करोगे। इसलिए मैं बार बार यही पैटर्न बता रहा हूँ, नहीं तो नई नई ट्रिक आपको बहुत और भी सारी बता देता। लेकिन बार बार जब पैटर्न बदलता है ना, तो फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कुछ सब्जेक्ट थे, फिर 16 सब्जेक्ट नए ऐड हो गए, तो टोटल सब्जेक्ट ये हो गया, एवरेज इंक्रीज कर गया। ठीक है, हर बार सम लिखा गया है, हर बार सम लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ 8% इज 90 kg। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3% 80, लास्ट 3% 110, आउट ऑफ रिमेनिंग 2 वेट ऑफ लिख लेते हैं। 8% है, 8% है, 90 है, यानी कि 720 आएगा। इसमें डेविएशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आराम से कैलकुलेट होते हुए दिख रहा है। स्टार्टिंग के 3 लोग हैं, उनका एवरेज अगर 80 दिया है तो टोटल क्या आएगा 240। लास्ट के 3 लोगों का 110 दिया है, 3 लोग हैं, एवरेज 110 है, यानी टोटल 330 आएगा। 8 लोगों में से 6 लोग हटा दोगे तो 2 लोग बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे? शुरू से 3 और लास्ट से 3 हट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू से 3 और लास्ट से 3 हट गए, तो बचा कौन सा? फोर्थ नंबर वाला और फिफ्थ नंबर वाला। 720 में से 240 हटाओगे, 480 बचेगा, और 480 में से 330 घटाओगे तो 150 बचेगा। 720 में से 240 हटाओगे तो 480 बचेगा, और उसमें से 330 हटा लो, 150 बचेगा। एकदम आराम कैलकुलेशन था भाई। कह रहा था कि द वेट ऑफ 1% इज 10 kg मोर देन अदर। ये 2 लोगों में बांटना है, तो जिसको अधिक रखना है उसको अधिक रख दो। मान लो 10 दे दो, पहले ही दे दो, बचा कितना 140, 70 70 डिवाइड कर दो, यानी एक लोगों की वैल्यू 80 आएगी, दूसरे की 70 आएगी। कह रहा है कि फाइंड 2/7 ऑफ लोवेस्ट, यानी कि जो 70 है छोटा वाला, उसका 2/7 हु इज बिटवीन रिमेनिंग 2। इन दोनों में से जो छोटा वाला है उसका 2/7 बताना है, यानी कि ये कटेगा तो क्या आएगा 20 आएगा। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एज टू बी 4:5। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी 75% ऑफ सी। ए बी सी हम कोशिश करते हैं एक ही में इंक्लूड हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि बी जो है 75% है सी का, यानी कि ये 3:4 है। तो ऊपर 3 का नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, ये 15 होगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। मतलब एक रेशियो में हमने इसको कंबाइन कर दिया। कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ डी एक्स ईयर है, ठीक है, लिखेंगे। एवरेज ऑफ ए बी सी x-1 है। अगर हम एवरेज लिखें इनका, अगर कोई भी वेरिएबल लगा दें, 12 15 27 और 20 47 ए, इसका एवरेज है। एवरेज कितना दिया है x-1। कह रहा है कि इसका एवरेज निकालोगे तो x-1 आएगा, हमने लिख लिया। डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इज 12 ईयर। तो अब ये बताओगे कि 47 ए की वैल्यू क्या होगी 3x-3। ए की वैल्यू क्या होगी 3x-3/47। ये फिलहाल आ रही है वैल्यू। अगर हम ऊपर से 3 कॉमन भी कर लें तो यही आएगा। हमने 3 कॉमन ही रहने दिया, 3 को बस इधर भेज दिया। ए कह रहा है इसमें ए और डी का डिफरेंस 12 है। डी की वैल्यू x ईयर है, डी की वैल्यू कितनी है x ईयर है। ए की वैल्यू कितनी है 12a। तो यहां से अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करें इधर, तो इधर भी 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 36x-1/47। ये किसकी वैल्यू होगी? ए की वैल्यू होगी। तो इसमें और इसमें डिफरेंस 12 साल का दिया है। देखो हम यहां पे लिख लेते हैं a माइनस डी क्या होगा 12 होगा। ए की वैल्यू कितनी है 36x-36 कर लेते हैं। हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे 47 है। डी की एज x है, ठीक है ना। ए की एज लिखा ये पूरा, और उसके बाद डी की एज लिखा। 47 इधर जाएगा तो 36 माइनस 36 और 47x। 47 इधर भी आएगा, 12 इंटू 47। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये सारा डेटा नेगेटिव आ रहा है।
इसका मतलब ये था कि डी बड़ा है, ठीक है ना, ए बड़ा नहीं है, डी बड़ा है। तो उसका मतलब होगा कि एक्स में से ये माइनस करेंगे, नेगेटिव तो आएगा नहीं। ठीक है, डिफरेंस दिया है, पता नहीं था पहले से बड़ा कौन है, ये पता नहीं होता एग्जाम में। तो जब 47 सामने जाएगा तो 47 ए में से ये दोनों माइनस होगा। कौन माइनस होगा? 36x माइनस 36। एलसीएम 47 होगा, वो एलसीएम इधर भी आएगा, तो हमने लिख लिया। 12 7 जा 84, 8 बचेगा, 12 4 जा 48 और 8 56 होगा। 47 में से 36 माइनस होगा 11। ठीक है, ये प्लस का 36 इधर आकर के माइनस का 36 हो जाएगा, तो माइनस करो। 14 में से 6 माइनस होगा 8, 5 में से 3 माइनस होगा 2 और ये 5 रह जाएगा। 11 से 4 टाइम में 44, 8 8 बचेगा, 8 टाइम में x की वैल्यू 48 आई। यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सी पूछा है, तो अगर प्रेजेंट एज ऑफ सी पूछा है तो आप हमसे पहले डी की एज बताइए। डी की वैल्यू 48 हो गई। ए क्या था? ए जो है 12 साल छोटा था, यहां से दिख रहा होगा। ए अगर 12 साल छोटा था यानी ए की एज 36 होगी। ए की एज 36 है यानी कि मतलब कि यहां पर 3 रखना है क्या? इसकी वैल्यू 3 रखना है, तो 3 रखिए। यहां पर ये कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। अब ये आपको अप्रोच काफी बड़ा लगा होगा, इससे छोटा अप्रोच हम आपको और सजेस्ट करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन से जरूर सोचिएगा। इतना तो आपने लगा ही लिया था, इतना लगाने के बाद अगर आप ऑप्शन से सोचते कि सी की एज पूछा है, सी की एज तो 20 है, तो 20 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले हमने जानबूझ के आपको बेसिक अप्रोच समझाया कि बेसिक अप्रोच आप सीखें, बाकी ये भी तरीका था। अब आप कहोगे कि कोई जरूरी थोड़े है कि 20 से ही कट रहा होगा, ए की वैल्यू 4/5 आ गई तो क्या होगा, उल्टा मतलब फ्रैक्शन में आ गया तो क्या होगा, फिर तो दूसरा भी मैच कर जाएगा। तो मेरे भाई पहले इस अप्रोच से जाना, अगर 60 गलत हो जाए तो दूसरा सोचना, बात ही खत्म है फिर यहाँ पे। आप देखो जरा ऑप्शन से कैसे सोचोगे। अगर ये 60 है मतलब 3 का मल्टीप्लाई है, तो ये 45 होगा और ये 36 होगा। डी और ए में अगर डिफरेंस 12 साल का है, तो अभी आपको फिर नहीं पता चल रहा है कि बड़ा कौन होगा, तो यहां पर चले जाना। एबीसी का एवरेज x-1 होगा, इसका एवरेज निकालो। एवरेज का मतलब सबको ऐड करके 3 से डिवाइड, 7 60 40 100 और 136 और 5 141 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कटेगा ये आपका 4 टाइम में और 7 टाइम में। एवरेज 47 है, यानी x-1 की वैल्यू 47 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 48। और x किसकी एज है? d की एज है, यानी कि d की एज कितनी हो गई? 48 हो गई। तो क्या अब यहां से a और d का डिफरेंस दिख रहा है 12? अगर 12 दिख रहा है मतलब यही अप्रोच था, ये सॉल्व हो जाता, केवल इतने में सॉल्व हो जाता, कुछ नहीं लिखना पड़ता। तो ये सब अप्रोच हमारे दिमाग में आना चाहिए। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एवरेज ऑफ वेट ऑफ द क्लास इज x kg एंड एवरेज ऑफ वेट ऑफ बॉयज इज 45। एवरेज ऑफ गर्ल्स दिया है, इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स, बस यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट है? 3 रेशियो। ठीक है, एवरेज क्या है? x। अगर हम क्लास की बात करें तो 3 रेशियो में स्टूडेंट है और x एवरेज है। क्लास कैसे बनेगा? बॉयज और गर्ल्स से। बॉयज कितने हैं? 2 रेशियो में, 2 बॉयज है, एवरेज 45 दिया है। एक गर्ल्स है और गर्ल्स का एवरेज क्या दिया? x-6। अब देखो 3x है और ये 1x इधर आके घटेगा तो 2x होगा। ये 90 है -6 यानी 84, तो x की वैल्यू क्या है? 42। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ क्लास 1 student 4 kg more than average weight of class 2 student and average weight of class 1 class 2 student is this and number of student class 1 and class 2 दिया हुआ है। okay? एवरेज बताना है तो हम इनके 0 0 लेके क्या करें, हम इनके 0 को हटाई देते हैं। 3 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट मान लेते हैं। अगर हम नंबर की बात करें कौन कौन से, क्लास फर्स्ट है, क्लास 1 और क्लास 2 को ऐसे लिख देते हैं।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं इसमें? 3 स्टूडेंट है, इसमें 2। आपकी मर्जी होगी 30-20 पे सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाली लाइन हमने लिख ली। अब देखो एवरेज क्या दिया है, कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 इज 32.4 kg। कुल मिलाकर के एवरेज दिया हुआ है, तो कुल मिला के 32.4 kg है और स्टूडेंट कितने हैं? 5। ये ओवरऑल है। ओवरऑल ओवरऑल कैसे आया होगा भाई? क्लास 1 लिखा गया होगा और क्लास 2 लिखा गया होगा। तो क्लास 1 लिखते हैं। कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास 1 4 kg मोर है दूसरे वाले से। अगर इसका एवरेज x है तो ये क्या होगा? x+4 एवरेज है, 3 स्टूडेंट है, तो वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई करो जरा, 3x+4। पहला क्लास हो गया। दूसरा क्लास का वैल्यू क्या आएगी? 2x। मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 32 5 जा 160 और 2 ये बनेगा 162। 12 इधर आएगा, माइनस होगा, तो इधर बचेगा क्या? 5x। ये 150 लिखा है क्या? अगर 150 लिखा है तो 5 से कितनी बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा। 5 से काट दो, ये 30 बार में पूरा कट गया। x की वैल्यू 30। कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास 2 बताओ। यही तो हमने x लिखा हुआ था, यानी कि इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर बी होगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन क्लास इज 21 kg एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज 10 kg मोर दिया है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स से। ठीक है, रेशियो दिया है बॉयज और गर्ल्स का, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है और संख्या भी दिया है। पूछा क्या है? टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, तो संख्या निकालनी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो आप ना कैलकुलेट किए, मान लो कि आप टोटल पर नहीं निकाले, तो कैसे करेंगे वो भी देख लो। मान लो कि हमें रेशियो से ही लगाना है, ठीक है, तो यहां पर हम नंबर की बात कर लेते हैं। बॉयज गर्ल्स, तो टोटल क्या हो जाएगा क्लास? 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। क्लास में कितने हैं? 5। क्लास में तो 20 दिया है, बाद में जो भी आएगा उसमें 4 का गुणा कर लेना होगा। अगर आप रेशियो से लगाना चाहो तो हम रेशियो से लगा देते हैं। ठीक है, हमने संख्या जो है बॉयज और गर्ल्स की रेशियो से ही लगानी चाहिए, कि पूरा क्वेश्चन रेशियो से ही सॉल्व कर लें। कहो कि अब पूरी वैल्यू बतानी है, पूरी वैल्यू बतानी है तो बाद में क्या करेंगे? 5 रेशियो की वैल्यू 20 है, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेना। एवरेज के बारे में क्या दिया है? कह रहा है कि पूरी क्लास का एवरेज 21 है, बॉयज का एवरेज 10 ज्यादा है गर्ल्स से, ये x होगा तो ये x+10 होगा। बताओ क्लास का टोटल क्या होगा? 105। ये 105 कैसे आया होगा? गर्ल्स का 2x, इसका मल्टीप्लाई करो 3x+30, ये 5x है, 30 उधर जाएगा तो 75 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या होगी? 15। हमसे पूछा था टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, टोटल वेट ऑफ गर्ल्स 2x है, तो 2x की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू 15 है तो यहां पर रख लो, 30 आएगी। फिर मैंने बोला कि अगर टोटल वेट पूछा है तो ये भी तो केयर कर लो कि कितने रेशियो में मामला चल रहा था। 4 रेशियो में, तो 4 रेशियो का भी गुणा करो, 120 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो 4 का पहले ही गुणा करके चलो। 8 गर्ल्स 12 बॉयज, 12 का गुणा करो यहाँ पे, तो 12x 120। फिर सारा क्वेश्चन ही बदल लो, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या आएगा? 20 गुणे 21 420 आएगा। ठीक है ना, 21 दूना 42, 120 इधर आएगा तो 300 बचेगा। 12 और 8 कितना हो गया? 20x। ठीक है, सारा ही बदल लो। x की वैल्यू कितनी है? 15। x की वैल्यू 15 आई तो यहां पर रखो, गर्ल्स की वैल्यू पूछा है 120 हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास इज 40, एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट 36, एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 48, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास? एलिगेशन लगा लेते हैं। ओवरऑल 40 दिया है, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, इनका एवरेज क्या दिया है? 36 kg। एवरेज का एलिगेशन लगाते हैं, संख्या का मत लगा लें। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग, रेस्ट जो स्टूडेंट है उनका एवरेज 48 दिया है। माइनस करो जरा यहां से, ये 4 आएगा और ये 8 आएगा, मतलब रेशियो क्या आ रहा है? 2:1। इधर स्टूडेंट की संख्या 40 दिया है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20। कह रहा है कितने स्टूडेंट थे? 60 स्टूडेंट थे
ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एवरेज वेट ऑफ 33 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 40 kg. If two new students, namely A and B, join in the class and average weight of class increases by 2. देखो 33 स्टूडेंट थे, एवरेज था 40। दो स्टूडेंट आ जाएंगे तो एवरेज कह रहा है कि दो बढ़ जाएगा 42। ये जो आए हैं उनका नाम क्या है, ए और बी। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने बोला डेविएशन से। देख लो क्या चेंज हो रहा है। क्रॉस में कोई भी एक पेयर चूज कर लो, ये वाला अच्छा लग रहा है तो 35 के साथ 40 लिख लिया। 35 का मल्टीप्लाई दूर वाले चेंज में करते हैं, साइन के साथ प्लस है तो ठीक है। 40 का मल्टीप्लाई दूर वाले चेंज में करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है। ये कितना हो गया टोटल मिलके 150 हो गया। कह रहा है कि वेट ऑफ ए जो है 10 kg मोर है बी से, तो इसको ए और बी में बांटना है। ये किसकी वैल्यू थी, ए और बी की वैल्यू थी। अगर ये 10 kg मोर है तो 10 kg दे दो, बचा कितना 140। 140 में आधा आधा कर दो, ए का वजन कितना हो गया 80 हो गया। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हम हिट करेंगे। आई थिंक बातें क्लियर होगी। अभी ये एक पार्ट हुआ, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि बाकी के जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन हैं वो भी आपको सॉल्व करा लेंगे। जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है इसके बाद वाले, उसके लेवल इससे भी शानदार है। तो वो वाला सेशन भी जरूर देखिएगा और इस सेशन को भी आप देख के बताइएगा कि आपको कहाँ तक हेल्प मिली है सॉल्यूशन से। ओके, इससे भी अच्छे क्वेश्चन सेकंड में है। ये दो क्लासेस के बाद जो एवरेज की 30-30 हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर एक लाइन बाय लाइन में प्रीवियस ईयर एवरेज के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। एक एक करके चैप्टर वाइज मेंस के हम देखते चलेंगे। ठीक है, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।